हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? कई दिनों बाद वीडियो आई है और ये आपकी जो वीडियो है वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। यहाँ एक नोटिस है जो बताता है कि अगर आप BPE एड, MPE एड, MEd या LLM में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर से आपको एक बार मौका दिया जा रहा है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम यहाँ बात करने वाले हैं सिर्फ MEd के बारे में। आपने BEd के एग्ज़ाम दे लिए हैं, सेकेंड ईयर BEd सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है प्रैक्टिकल के कारण। हालांकि प्रैक्टिकल की जो डेट है वो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है। अभी भी CCSU की तरफ से कोई नोटिस नहीं है कि प्रैक्टिकल कब होने वाले हैं, तो वेट चल ही रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा देर कर दी है यूनिवर्सिटी ने। इतना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसकी वजह से अटकी हुई हैं, है ना। अभी कुछ वैकेंसीज़ भी निकली थी, अगर रिज़ल्ट आ जाता तो आप अप्लाई कर पाते। खैर, अभी फ़िलहाल कर तो कुछ सकते नहीं हैं, हम वेट ही कर रहे हैं कि आशा है कि जल्दी रिज़ल्ट आ जाए, प्रैक्टिकल जल्दी हो जाए, जिससे जो आगे की चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, अगर आप MEd में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फिर से मौका दिया गया है, और ये आपको मौका दिया जा रहा है 20 सितंबर से, मतलब आज से, और 23 सितंबर तक। 4 दिन के आपके पास हैं, 4 दिन, जिसमें आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर इच्छुक हैं। ठीक है, ये नोटिस कल ही जारी हुआ है, 19 सितंबर 2022 में। शुरुआत में जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो 30 जुलाई से 15 अगस्त थी, फिर इसके बाद 25 अगस्त की गई डेट को बढ़ाकर फिर 2 सितंबर से 7 सितंबर तक मौका दिया गया। फिलहाल आपको ये 4 दिन के मौका और दिया गया है कि आप अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ वेबसाइट है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट CCSU की, www.ccsuniversity.ac.in। यहाँ आप जाएंगे तो आपको लिंक वहीं पॉपअप होता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक, मैं अभी आपको शो कर दूँगी कैसे। आपने BEd सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे दिए हैं, रिज़ल्ट अभी आना बाकी है, तो आप फिल कर सकते हैं। नोटिस में बताया गया है, जो इसका ऑफिशियल नोटिस आया था, ठीक है, वो हम देख लेते हैं अभी एक बारी। ये देखिए, एडमिशन नोटिस एंड रूल्स 2022-23 MEd, LLM, BPEd और MPEd। ठीक है, 22/7 को ये आया था, और यहाँ पर सबसे पहले ये दिया गया है, वेबसाइट के बारे में बता दिया। वेबसाइट आपकी ये है जहाँ पर आप जाएंगे, कोर्स का नेम बताया है, प्रोग्राम कैसा है, ये इंस्टीट्यूशन आपको कौन से मिल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या है, MEd के लिए रिटन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक, उसके बारे में भी नीचे बताया गया है कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम्स में रहने वाला है। ओके, तो देखेंगे आगे नीचे ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे ये आपकी फ़ी है, जनरल के लिए 700 एंड OBC के लिए भी 700 है, SC ST के लिए 500 है। ठीक है, आगे देखें तो एंट्रेंस टेस्ट फी आपकी वही होगी, है ना, और अलग से कुछ देने की फ़ीस नहीं है। 500 SC ST के लिए, 700 का जनरल और OBC के लिए, तो वही आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी है, और एंट्रेंस टेस्ट की भी वही फ़ीस है। ठीक है, पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन होगा, सारा का सारा आपका ये प्रोसीजर ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आपका जब एडमिट कार्ड आएगा, उसका एंट्रेंस टेस्ट का सेंटर आपको वहाँ मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आगे और देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। जैसे बताया गया है, देखिए ये लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स हु हैव अपियरिंग इन देयर फाइनल क्वालिफाइंग डिग्री एग्जाम्स एंड इफ द रिजल्ट इज अवेटेड सच कैंडिडेट्स में अप्लाई, हाउएवर फॉर एडमिशन मिनिमम एलिजिबिलिटी एज पर द इंफॉर्मेशन ब्रोशर इज मैंडेटरी। ठीक है, आप अगर एग्ज़ाम दे दिए हैं फाइनल ईयर का और आप रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आप MEd का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ एलिजिबिलिटी दी हुई है, MEd के लिए मिनिमम आपको 50 मार्क्स चाहिए, BEd, BA BEd, BSc BEd, BLEd या DLEd में। ठीक है, 50% मार्क्स चाहिए। बाकी रिजर्वेशन का जो भी, रिलैक्सेशन का जो भी आपके कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल जो चीज़ें हैं वो वैसे ही है, रहेंगी, जैसे अप्लाई होनी है वैसी होंगी। ठीक है, बाकी जर्नल जो है वो ये है 50% मार्क्स। अगर आगे हम देखते हैं और क्या लिखा हुआ है, देखिए नोट यहाँ पे दिया गया है कि आप जैसे अप्लाई तो कर सकते हैं सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर के आपने एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो आगे ये और बताया गया है कि बट
Such candidates have to upload their final marks on the university admission portal 15 days before the date of first counseling. आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपका रिजल्ट आ गया, उसके बाद में काउंसलिंग जब कराई जाएगी एमएड की, ठीक है, अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं और काउंसलिंग आपकी होनी है, तो फर्स्ट काउंसलिंग जब की जाएगी उससे 15 दिन पहले आपको अपनी जो मार्कशीट है, रिज़ल्ट जो है आपका यदि आ जाता है तो आपके यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल पर आपको वो फिल करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे, आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है, काउंसलिंग के लिए आप एप्लीकेबल नहीं हैं। एमएड या तो आप यूनिवर्सिटी कैंपस से कर सकते हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस से कर सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट एडेड भी हो सकता है या सेल्फ फाइनेंस्ड मोड पे भी हो सकता है, पर जो एग्ज़ाम होगा वो सभी का सेम ही होगा, चाहे गवर्नमेंट एडेड, सेल्फ फाइनेंस्ड हो या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस का हो, सबके लिए सेम एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एग्ज़ाम का सिलेबस देखें तो एमएड में एडमिशन टेस्ट के लिए, एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपका एक सिंगल क्वेश्चन पेपर का टेस्ट होगा जो कि 3 आवर्स उसका ड्यूरेशन है, 3 घंटे तक ये पेपर चलेगा। 250 आपके क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब टिक मार्क वाले, ठीक है, जिसमें 100 मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, 100 बीएड के आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और लैंग्वेज एबिलिटी आप हिंदी लें या इंग्लिश लें उसके अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चंस उसके होंगे, मतलब लैंग्वेज के होंगे, ठीक। और आप इसी के बेसिस पे जो स्कोर करेंगे उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, उसी के बेसिस पे एंट्रेंस आपका लिया जाएगा। और आपका जो ये एग्ज़ाम होने वाला है वो OMR शीट पर होगा, मतलब आपको सर्कल फिल करने होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी मेरिट आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी तैयार की जाएगी, देखिए। और इसके अलावा जो मेरिट की क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मेरिट में भी आप तब आएंगे जब आप क्वालिफाई कर सकते हैं इस मार्क्स पर। कितने चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स? 45% ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। 250 का आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो ओवरऑल उसका 250 मार्क्स का है, ठीक। 45% आपका होता है 112.5, ठीक। इतने मार्क्स आपके क्वालिफाई करने के लिए होने चाहिए। हालांकि मेरिट में आपको जगह बनानी है तो ज़्यादा ही चाहिए, तो आपको उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। यहाँ जनरल रूल्स एंड कंडीशंस वो आपको पहले बता ही दिया कि आपके काउंसलिंग से 15 दिन पहले आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल पर फाइनल मार्क्स मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म जब फिल करेंगे तो आपको आपकी DO भी चाहिए, ठीक है, अगर आप खुद से भी करते हैं या साइबर कैफे से करवाते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जनरल, अंडर ग्रेजुएट, सब्जेक्ट रिलेटेड टू UG आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो, या वेटेज रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट होगा वो चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको अपने साथ ले जानी है, अपने साथ रखनी है जब आप फॉर्म फिल करेंगे। बाकी लास्ट में पहले डेट्स दी गई थी तो फॉर्म फिलिंग की तो चेंज हो ही चुकी है, अभी तक बढ़ गई हैं, तो इसी अकॉर्डिंग फिर एडमिट कार्ड भी अभी नहीं आएंगे, 30 अगस्त तक पहले आने वाले थे, अब ये फॉर्म फिल होगा उसके बाद ही आएगा। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट, वैसे तो फर्स्ट वीक में बताया गया था, लेकिन अब फर्स्ट वीक मतलब सितंबर तो निकल चुका है ना, फर्स्ट वीक तो निकल चुका है, आधा सितंबर हो गया, तो अब ये आगे देखने को मिलेगा, जैसे भी नोटिस आएगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप अगर CCS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ आपको कैसे ओपन करने के लिए मिलेगा ये फॉर्म, वो आप देख लीजिए। आप गूगल पर सर्च करेंगे ccsuniversity.ac.in तो ये इंटरफेस आपका ओपन होकर आएगा आपकी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये रेड कलर के जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं यहीं पर आपको, ठीक, ये तो स्क्रीनशॉट है तो इसलिए आपको चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर ही आपका लिखा हुआ आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपके MAd BAd, तो वहाँ आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद में आपको ये वाला इंटरफेस ओपन होकर मिलेगा, ठीक है। ये आपका मिलेगा, यहाँ आप देख रहे हैं लास्ट डेट आपकी रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म की 23 सितंबर दी गई है, और उसी दिन आपको लास्ट डेट आपकी होगी ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की। इसी के साथ में आपको क्या करना है, यहाँ आई एग्री पर क्लिक करना है और गो रजिस्टर करना है। इसके बाद में आपको कुछ डिटेल्स अपनी फिल करनी होंगी, आगे जो पेज ओपन होकर आएगा वहाँ से आपको मिलेगा फॉर्म नंबर और पासवर्ड, ठीक है। तो आप बैक आएंगे, फॉर्म नंबर पासवर्ड आपको मिलने के बाद में आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपको फॉर्म नंबर पासवर्ड आपके नंबर पर जो आप डालेंगे या फिर ईमेल ID उस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ आप लॉगिन करेंगे, पीछे आकर लॉगिन करने में आप फॉर्म नंबर पासवर्ड डालेंगे, तब आपका आगे का प्रोसीजर कंटिन्यू होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये फॉर्म फिल होगा। तो कोई भी और क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई और भी इन्फॉर्मेशन आती है BAd प्रैक्टिकल रिलेटेड आती है तो आपको इन्फॉर्मेशन वो मिल जाएगी, नोटिस आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।